जय हिंद देशवासियों, आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसे कि हमने सौर परिवार में ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ था, उत्पत्ति कैसे हुई थी, हमने उस पर चर्चा करी थी कि सूर्य से कोई पिंड टकराया, उसी से ही सभी ग्रहों का निर्माण हुआ। अर्थात हम कह सकते हैं कि बेसिक नॉलेज में मान लीजिए सूर्य हमारा कौन है, हमारे पिता हैं और सभी ग्रह उनकी क्या हैं, संतान हैं। क्योंकि सूर्य जो होता है अपने सभी संतानों का देखरेख करता है, वह सभी को समान रूप से देखता है। तो आज हम पृथ्वी के बारे में बात करते हैं और उसकी अक्षांश रेखाओं के बारे में। जो हमारा पृथ्वी है वह क्या है, आपका सौर परिवार का 5वां बड़ा ग्रह है। ठीक है। फिर जो हमारी पृथ्वी है वो आंतरिक ग्रहों में यह सबसे बड़ा ग्रह है। आंतरिक ग्रह कौन कौन से होते हैं हमारे? बुध, शुक्र, मंगल और हमारी पृथ्वी भी आंतरिक ग्रहों में आती है। और चंद्रमा तो हमारा उपग्रह है, उसमें ये क्या है, सबसे बड़ा ग्रह है। बाह्य ग्रह में आपके कौन कौन से आ जाते हैं? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और प्लूटो को तो हमने हटा दिया है। जो बाहरी ग्रह हैं वो तो आपकी गैसियस कहलाती हैं, वो गैसियस वाली होती हैं। और आपके मंगल और बृहस्पति के बीच में कौन सी बेल्ट पाई जाती है? क्षुद्र ग्रह, एस्ट्रोनॉट बेल्ट पाई जाती है, जो मैंने आपको बता दिया था। कौन सी बेल्ट? क्षुद्र ग्रह की बेल्ट पाई जाती है। तो हमारी जो पृथ्वी है वह सौर परिवार का 5वां बड़ा ग्रह है और यह है हमारे आंतरिक ग्रहों में यह सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक। जो हमारी पृथ्वी है इस पर 71% भाग पर क्या है? जल, तथा 29% भाग पर क्या है? स्थल है। क्योंकि हम पृथ्वीवासी, हम पृथ्वी को क्या समझते हैं? अपनी माँ। क्योंकि यह अपने संतान पर कोई भी निसंदेह नहीं रखती। ठीक है, सबको समान रूप से समझती है। ठीक है, यही हमको जलवायु देती है, ऋतु परिवर्तन करती है, फसल जो हम अन्न ग्रहण करते हैं सभी को ये प्रदान करती है, सभी संतानों को ये समान रूप से पालन पोषण करती है। इसलिए हमारी पृथ्वी क्या है? माँ है। तो इसके 74% भाग पर क्या है? जल और 29% भाग पर क्या है? स्थल। देखिए, जो हमारा अर्थ है वह क्या है? ध्रुवों पर तो थोड़ी चपटी है तथा भूमध्य रेखा पर क्या है? ये उभरी हुई है। ठीक है। यदि हम बात करें कि हमारी ध्रुवों पर क्या होता है, जो आंकलित व्यास होता है वह भूमध्य रेखा पर आंकलित व्यास से कितना होता है? 42.78 किलोमीटर कम होता है। जैसे अब बात करें जो पृथ्वी का जो आकार है वह क्या है? वो चपटा दीर्घवृत्त है, या फिर आप बोल सकते हो द शेप ऑफ द अर्थ इज जियोड। देखिए, मैंने यहाँ पर टर्म यूज़ करा है जियोड। जियोड का मतलब क्या होता है? जो आपका AMSL से जो आपका औसत ऊंचाई होती है और जो आपकी औसत गहराई के माध्यम से जो क्षेत्र होता है वो आपका जियोड कहलाता है। ठीक है। क्योंकि देखिए हमारे पृथ्वी पर क्या होती है, कभी आपके माउंटेन है तो वह भाग ऊंचा होगा और कहीं पे ओशियन है तो वह भाग क्या होगा? आपका गहरा होगा। तो हमारी पृथ्वी कहीं ऊपर है तो वह कहीं नीचे है। इसलिए हमारी पृथ्वी का शेप क्या है? हमारी पृथ्वी का शेप है जियोड। जैसे कि हम आकृति में देख रहे हैं, देखिए जो भाग ऊंचा है वहाँ पर तो माउंटेन है और जहाँ पर गहरा है देखिए यहाँ पर ओशियन है, यहाँ ओशियन है, यहाँ ओशियन है। इस प्रकार से हमारी पृथ्वी का जो शेप है वो क्या है? जियोड है। अब हम बात करते हैं कि अर्थ की अक्षांश रेखा क्या होती हैं। देखिए, पृथ्वी पर जितनी भी रेखा होती हैं वह काल्पनिक होती हैं। ठीक है। जो ग्लोब पर खींची गई जो समांतर रेखा होती है उसको अक्षांश रेखा कहते हैं। जो भी समांतर रेखा जो खींची जाती हैं, जैसे कि ये मैं आपको चित्र में बता रहा हूँ, तो ये क्या है? आपकी सब अक्षांश रेखाएं हैं। ठीक है। जो आपकी अक्षांश रेखा होती है ये भूमध्य रेखा सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कहलाती है। जो आपकी भूमध्य रेखा होती है 0 डिग्री। ठीक है। यह आपकी सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कहलाती है, जिसे बृहद्वृत्त भी कहा जाता है। और जो ये अक्षांश रेखा खींची जाती है ये आपसे पूर्व से पश्चिम खींची जाती है, या फिर आप इसको पश्चिम से पूरब बोल सकते हैं। तो ये लाइन खींची जाती है जो आप देख रहे हैं, काल्पनिक लाइन।
अब अक्षांश रेखा का प्रयोग क्या होता है? जो अक्षांश रेखा का प्रयोग होता है ये किसी भी स्थान की स्थिति को बताता है, वही हमारा क्या है? अक्षांश रेखा है। जैसे कहीं पर शिप नहीं मिल रही तो वो अक्षांश रेखाओं के मदद से क्या करते हैं? शिप को ढूंढते हैं सैटेलाइट के द्वारा। तो अक्षांश रेखा क्या होती है? हमारी स्थिति को बताती है। देखिए, जो हमारा 1 डिग्री होता है, 1 डिग्री में होता है आपका 60 मिनट। ये समय वाला मिनट नहीं है, ये डिग्री वाला मिनट है। जो 1 डिग्री में आपके 60 मिनट होते हैं और 1 डिग्री में आपके 111.13 किलोमीटर होते हैं। देखिए, ये मैंने क्यों लिखा? देखिए, किन्हीं दो अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वो समान होती है। जो 111 कहीं पर मिल जाएगा या फिर 111.13 किलोमीटर आपको मिल जाएगा। तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी समान होती है। वह कितनी होती है? 111.13 किलोमीटर होती है। ये बात आप समझे। देखिए, फिर मिनट को क्या बोलते हैं? देखिए, 1 मिनट में आपके क्या होते हैं? 60 सेकंड। ठीक है, तो 111.13 भाग 60 करोगे तब आपका 1.8 किलोमीटर आएगा। और 1 सेकंड में आपका जब 1.8 किलोमीटर को 1800/60 करेंगे तब आपका 30 मिनट आएगा। ये 30 मिनट आप समझ सकते हो। मैंने आपको राशि वाला भी एक कॉन्सेप्ट बताया था कि हर राशि 12 राशि होती हैं। ठीक है, जैसे आपके ज्योतिष शास्त्र होते हैं जो आपके जन्म कुंडली निर्धारित करते हैं, वह इसी अक्षांश रेखाओं के मदद से ज्ञात करते हैं कि उनका जन्म स्थान कहाँ पर है। तभी तो मैंने बताया जो अक्षांश रेखा होती है वह आपकी स्थिति को बताती है। देखिए, अब मैं बात करूं कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है। देखिए, आपके 0 डिग्री यदि हम नॉर्थ से जाएं तो 90 डिग्री आता है। 0 से 90 डिग्री नॉर्थ, 0 से 90 डिग्री साउथ। 90 कितनी होगी आपकी? 180 डिग्री। लेकिन एक 0 डिग्री भी तो आपकी एक रेखा है। तो टोटल कितनी होती हैं? तो 181 होती हैं। यदि मैं कुल संख्या की बात करूं, कंफ्यूज मत होना, कुल अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है? 181 होती है। जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है वो भूमध्य रेखा कहलाती है। ठीक है, जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है यह पृथ्वी के केंद्र से गुजरती है। जैसे मैंने अभी बताया कि भूमध्य रेखा से ऊपर 0 डिग्री से 90 डिग्री को क्या बोलते हैं? उत्तरी ध्रुव। ठीक है, तो आपका क्या कहलाता है? उत्तरी गोलार्ध। और भूमध्य रेखा से 0 डिग्री से 90 डिग्री साउथ आएंगे तो वो क्या कहलाता है? आपका दक्षिणी ध्रुव, या जिसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो हमारा भारत देखिए कहाँ पर है? उत्तरी में है, ऊपर है, इसलिए हम उसको बोलते हैं हमारा भारत उत्तर पूरब में है। पूरब का कॉन्सेप्ट हम बाद में समझेंगे, अभी आप इतना समझिए कि हमारा भारत उत्तर में है। देखिए, किन्हीं दो अक्षांश रेखाओं के बीच का यदि हम क्षेत्र को क्या बोलते हैं? कटिबंध, या उसको बोलते हैं जोन। देखिए, ये हमारी है भूमध्य रेखा जिसको बोलते हैं 0 डिग्री। मैंने अभी आपको बताया कि भूमध्य रेखा सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है। ठीक है, यहीं से ही आपके सारे एंगल बनते हैं। 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, कहीं पर आपका 90 डिग्री भी आएगा। यदि आपसे पूछा जाए कि आपका क्या है? 90 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री साउथ, यदि एंगल की बात करता है तब आपका कितना एंगल होता है? तो वह होता है आपका 180, क्योंकि 0 तो कोई एंगल ही नहीं होता। ठीक है, तो हम भूमध्य रेखा को हटा देते हैं, तब कितना होता है आपका? 180 डिग्री एंगल होता है। तो मैंने आपको क्या बताया? यदि एंगल की बात आती है तब तो हमारा क्या है? 180 डिग्री। राइट, 180 डिग्री कैसे? देखिए, ये तो आपकी क्या है? इक्वेटर है ना, इसको तो आप कोई एंगल मानोगे नहीं। तब 40 डिग्री, 50 डिग्री, 90 डिग्री, तब 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ, तो आपकी कितनी हो गई? 180 डिग्री एंगल। ठीक, यदि हम पैरेलल की बात करते हैं, पैरेलल की बात करते हैं तब आपकी कितनी अक्षांश रेखा होती हैं? तब आपकी होती हैं 179।
वो कैसे होती हैं देखिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए 179 कैसे हुई, 0 डिग्री को आपको काउंट करोगे नहीं, ठीक। जब आप ग्लोब पर जाते हैं, ये आपके अक्षांश रेखा तो है लेकिन ये पैरेलल तो नहीं है ना, ये पॉइंट है। ये क्या आपका पॉइंट है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव आपका क्या है, ये पॉइंट है। पॉइंट को तो आप काउंट करोगे नहीं। तब यदि आप पैरेलल की बात की जाए कि यदि हम लाइन को पैरेलल के अकॉर्डिंग कितनी अक्षांश रेखाएं हैं, तब आप बोलोगे 179। मेरी बात समझे। ये पैरेलल कब हो सकती है, जैसे आपने मानचित्र देखा होगा, वर्ल्ड का मैप आता है, वह आपका क्या होता है, पृथ्वी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके उसको फैला दिया जाए, तब वह आपकी पैरेलल लाइन हो जाती है। तब उस कंडीशन में आपके अक्षांश रेखा का कितनी होगी, तब आप बोल सकते हो उस समय पे हमारी अक्षांश रेखाएं टोटल कितनी होगी, 181। इसलिए लिखा मैंने कुल अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 181, क्योंकि संख्या में 0 भी काउंट होगा। इस समय कुल की बात कर रहा है, ठीक है। मैं दोबारा बताता हूँ। देखिए क्या है, यदि आपसे पूछे कुल अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है, 181 है, क्योंकि 0 भी काउंट करोगे, समझ गए। यदि आपसे पूछे कि एंगल कितने हैं, तो 0 डिग्री को आप काउंट थोड़ी नहीं करोगे, तब आपके एंगल कितने होते हैं, 180 डिग्री आपका एंगल होता है। 90 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री साउथ। 0 से 90 डिग्री नॉर्थ काउंट करोगे और 0 से 90 डिग्री साउथ काउंट करोगे तो आपका कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। अब बात आती है पैरेलल। यदि हम 1 डिग्री पे क्या होता है, पैरेलल लाइन खींची जाए, तब आपकी अक्षांश रेखाएं की संख्या कितनी होती है, तब आती है समांतर पे 179, क्योंकि पैरेलल है। ये तो 90 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री साउथ क्या है आपकी, ये पॉइंट है, ये काउंट नहीं होंगे तब जब पैरेलल की बात आए। आप मेरी बात को समझना, ठीक है। तब आपकी क्या होती है, 2 पॉइंट्स हट जाते हैं, तब आपकी आती है 179। कैसे, 181 में से आप 2 हटा दो, कितने बचे, 179 बचे ना। तब इस आधार पर मतलब 0 से 45 डिग्री के बीच में लो लैटिट्यूड और 45 से 90 के बीच में आपका हाई लैटिट्यूड। ऐसी 0 डिग्री से 45 डिग्री साउथ में आपका लो लैटिट्यूड और 45 डिग्री से 90 डिग्री साउथ तक आपका हाई लैटिट्यूड होता है। अब हम इसको और विस्तार से करें, तब आप देखना 60 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री नॉर्थ, 0 डिग्री, 30 डिग्री साउथ और 60 डिग्री साउथ, ठीक है। 60 डिग्री नॉर्थ से आपका 90 डिग्री पर होता है हाई लैटिट्यूड और 30 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री नॉर्थ तक होता है आपका मिड लैटिट्यूड और 0 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ तक होता है आपका लो लैटिट्यूड। उसी प्रकार 0 डिग्री से 30 डिग्री साउथ तक होता है आपका लो लैटिट्यूड, 30 डिग्री साउथ से 60 डिग्री साउथ के बीच में होता है मिड लैटिट्यूड और 60 डिग्री साउथ से 90 डिग्री साउथ में होता है आपका हाई लैटिट्यूड। उसी प्रकार से देखिए 66.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री नॉर्थ ये काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। इसी के आधार पर आपका क्या आता है, 90 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री साउथ। यदि आप 66.5 नॉर्थ प्लस 23.5 नॉर्थ को आप जब काउंट करोगे तो आपका कितना आता है, 90 डिग्री आता है। इसलिए यह बहुत इम्पोर्टेंट होती है। देखिए अब हम इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। हमारी पृथ्वी 90 डिग्री नहीं होकर 23.5 डिग्री नॉर्थ झुकी हुई है, ठीक। 90 डिग्री से जो झुकी हुई है ये एंगल आपका कितना है, 23.5 डिग्री नॉर्थ। लेकिन जो ये बचा हुआ भाग है ये कितना है आपका, 66.5 डिग्री नॉर्थ। जब आप 66.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री नॉर्थ को आप काउंट करेंगे तब आपका कितना आएगा, 90 डिग्री। देखिए ये मैंने दूसरा डायग्राम भी बनाया है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। हमारी पृथ्वी इस प्रकार झुकी हुई है 23.5 डिग्री नॉर्थ पर, या 23.5 डिग्री हमारी पृथ्वी झुकी हुई है एंगल पर। तब 90 डिग्री से जब ये 23.5 डिग्री नॉर्थ झुकी हुई है तो बाकी बचा हुआ भाग कितना है आपका, 66.5 डिग्री। जब आप 66.5 डिग्री और 23.5 डिग्री को जब आप काउंट करेंगे तब आपका कितना आएगा, 90 डिग्री। यदि यही मैं आपको समझाने की प्रयास कर रहा हूँ कि आप समझ गए होगे। देखिए
जो हमारे उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, 23.5 डिग्री नॉर्थ है के दोनों बिंदुओं को जो मिलाने वाली रेखा होती है वो आपकी क्या कहलाती है, कर्क रेखा कहलाती है। और जो जैसे हम दक्षिण गोलार्ध में आते हैं, जो 23.5 डिग्री साउथ के दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या होती है, मकर रेखा कहलाती है। 23.5 डिग्री दोनों बिंदु मिली, ये क्या है, कर्क रेखा। 23.5 डिग्री साउथ आपकी क्या है, ये मकर रेखा। जो आपकी उत्तरी गोलार्ध में जो 66.5 डिग्री नॉर्थ है, तो दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, आपकी आर्कटिक रेखा। क्या कहलाती है, आपकी आर्कटिक रेखा। और जो 66.5 डिग्री साउथ को मिलाने वाली दो रेखा होती हैं उसको क्या बोलते हैं, अंटार्कटिक रेखा। क्या बोलते हैं, अंटार्कटिक रेखा। तब आपके मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि जब 23.5 डिग्री नॉर्थ पर आपका कर्क रेखा होता है, तब इस समय क्या होता है, जो आपकी सूर्य की किरणें हैं इस पर क्या पड़ती है, लंबवत पड़ती हैं। इसलिए 21 जून को जो सूर्य होता है वो कर्क रेखा मतलब 23.5 डिग्री उत्तर पर लंबवत चमकता है, जिससे क्या होता है कि उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की सबसे अधिक ऊंचाई होती है और यहाँ दिन बड़े होते हैं और आपकी रात कैसे होती है, छोटी होती है। इसलिए उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु होती है। कौन सी ऋतु होती है, ग्रीष्म ऋतु होती है। अब अगली वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, अगली वीडियो में पढ़ेंगे हम, आज हमने पढ़ा लैटीट्यूड के बारे में, जो लेटी रेखाएं होती हैं। सिंपल भाषा में यदि आप कंफ्यूज हो रहे हो, जो लेटा हुआ इंसान है वो अक्षांश है, ठीक है। जो लोंग मतलब जो खड़ा है वो क्या है, आपके देशांतर हैं, लॉन्गिट्यूडनल है। हम उस पर चर्चा करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।